भाव से कहें जय राम जी की, जय भगवान जी की। आज हम सभी परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए, भगवान जी का चिंतन करते हुए सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्दिशा दे और अच्छे कार्य करवा। यही आज की हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप ही हमको दिशा दे सकते हो। हमारे में कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं जो हम आपके बिना कुछ कर सकें। आपकी कृपा का प्रसाद ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। आपकी कृपा से ही हम कुछ कर सकते हैं। कण कण में प्रभु आप ही हो। तभी तो बताया है ऋषियों ने कि जिस प्रकार से 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और हमारा शरीर है पंचभौतिक शरीर, 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसके अंदर जीव और आत्मा एक घोंसले के 2 पंछी हैं, और जीव और आत्मा निर्लेप है। जीव कर्म करता है, जीव को ही सुख दुख का अनुभव होता है, और जब ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा में मिल जाता है, तो मोक्ष हो जाता है। तो तत्व सार यही है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, अग्नि, पवन, आकाश और वरुण, जल। और इसी प्रकार से इन 5 तत्वों में से हमारे इस पंचभौतिक शरीर में एक तत्व विद्यमान रहता है, सक्रिय रहता है। जब इसमें इसी प्रकार से 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन 3 गुणों में से भी एक गुण सक्रिय रहता है। ऐसे ही 5 महाभूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में से भी एक सक्रिय रहता है। तो जब इनका तीनों का बारी बारी से क्रम से समावेश या एक गति में मिल लिया, सात्विक विचार, हमारे सात्विक विचार हैं और सात्विक गुण ही प्रधान रूप में है, तो उस समय हमारे विचार होंगे जीवो और जीने दो। और जैसे कि 5 तत्वों में से यदि पृथ्वी तत्व प्रधान है शरीर में, उस समय तो ठंडा स्वभाव होगा। यदि अग्नि तत्व प्रधान है तो गुस्से का स्वभाव होगा। पवन तत्व प्रधान है तो मन चंचल होगा। आकाश प्रधान है तो ऊंचा उठो, ऊंचे संकल्प और ऊंची विचारधारा की तरफ जीवन का रुख होगा। और जल जिस प्रकार से बहता है, यदि जल तत्व प्रधान होगा तो इसके कई रूप हो जाते हैं। यहाँ के जल की तरह बहने भी लगता है। संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। अच्छा, जैसे जल का भाव है, मान लिया जल आकार ले, यदि हमें गिलास में जल डाल दिया तो गिलास जैसा आकार हो जाएगा। कटोरी में जल डाल दिया तो कटोरी जैसा आकार हो जाएगा। थाली में जल डाल दिया तो थाली जैसा हो जाएगा। जिस समय जल प्रधान होगा शरीर में, तो वो जैसे माहौल में होगा वैसा रूप धारण हो जाएगा। चंचलता की तरफ, उसका बदलाव की तरफ बार बार चलता रहेगा, वैसा स्वरूप होगा। तो इस प्रकार से इन सभी तत्वों के सक्रिय और प्रधान गति का हमारे जीवन की गति पर फर्क पड़ता है, विचारों पर फर्क पड़ता है, और उसके अनुरूप ही हमारे जो है मस्तिष्क में और मन की गति होती है। मस्तिष्क की और मन की गति
सात्विक विचारधारा होगी तो सात्विक के अनुसार है, राजसिक होगी तो राजसिक के अनुसार है, तामसिक होगी तो तामसिक के अनुसार है। अच्छा, जो तत्व प्रधान होगा, अग्नि होगा, जल हो या आकाश हो, पवन हो, जो भी इन पांचों तत्वों में से प्रधान तत्व होगा उस समय उसके अनुरूप ही उसकी विचारधारा, मन मस्तिष्क का ज्ञान होगा। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 महाभूत हैं। इनमें जिस पे भी यदि मान लिया बुद्धि काम पटक गई तो मुख से ऐसी बात करागा, क्रोध पटक गई तो बिना वजह क्रोध करागा। यदि इन तत्वों में से पंचों महाभूतों में से कोई भी तत्व इसमें सक्रिय या प्रधान है 5 महाभूतों से, तो उसके अनुरूप यदि अहंकार सक्रिय हो गया तो अहंकार रूपी बात करेगा, लोभ सक्रिय हो गया तो लोभ रूपी बात करेगा, मोह सक्रिय हो गया तो मोह रूपी बात करेगा। ये बात कैसे होती है? जब पहले मक्खी बैठी शहद पर, रही पंख फैलाई, उड़ने को जी चाहता है, लालच बुरी भलाई। कबीरदास जी, संत कबीरदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार मक्खी शहद पर बैठ जा, पंख फैलाए गए, लेकिन उड़ने को तो जी है, लेकिन लालच बुरी भलाई, वही शहद अपना वही चूस रही बैठी। लेकिन कभी कभी इतना लोभ जाएगा उसके अंदर भी कि उसके पंख भी शहद में भीग जाओ, चिपक जाओ, तो वह उड़ने लायक नहीं रहती, उसे वही अपने प्राण गंवाने पड़े। तो इसी प्रकार से संतों ने सार दिया है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में उतनी मिठास और उतना ही लोभ करना चाहिए जितने से काम चल जाए। यदि वो मक्खी की तरह ज़्यादा लोभ करेगा और पंख फैला के बैठ जाएगा, पंख भीग जाएंगे, उसी में लिट पिट हो जाएगा, तो उड़ने के लायक नहीं रहने का, उसे वहीं से अपने प्राण का त्याग करना पड़ेगा, उसी अवस्था में वो फंस जाएगा। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हैं। अगर अहंकार रूपी व्यक्ति है, अहंकार धैर्य लिया और भाई सोने का मुकुट लगाया, बुद्धि खराब हुई, वो क्या करेगा? अपने अहम में सबसे अहंकार भरी बात करेगा, बड़ी बड़ी बात करेगा वैसी, तो वो अहंकार भरी बात करेगा तो उसी अहंकार में फंस जाएगा, उसी के कारण उसका पतन हो जाएगा। मोह रूपी दलदल भी ऐसी है। मान लिया अच्छे बच्चे की गलती है, लेकिन वो बच्चे की तरफ से मोह करेगा, औरों की गलती निकाल लो जाएगा, अपने बच्चे की, अपने भाई की पक्षधरी बात करो जाएगा। जबकि न्याय बुद्धिया है कि ठीक ठीक फैसला लेकर ठीक ठीक बात कहे, अगर गलती अपने की हो तो अपने की कहे, बैर दूसरे की हो तो दूसरे की कहे। जो न्याय रूपी बुद्धि है, न्याय रूपी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए, ये जीवन का कर्म है। इसी प्रकार से अनेक बातें ऐसी हैं हमारे जीवन की जो हमें उनमें हर समय सक्रिय होकर उनमें सुधार करते रहना है। एक छोटा सा उदाहरण है इसी बात पर। यदि मान लिया मैं किसी की तरफ ये ऐसे हाथ करता हूँ कि भाई इस आदमी में एक कमी है या कमी है, तो उसकी तरफ तो एक उंगली है, मेरी तरफ 3 उंगली है, यानी कि मेरे में 3 है, और अंगूठा इशारा कर रहा कि भाई परमात्मा का ध्यान कर, कमी खूबी के चक्कर में ना पड़े, दुनिया में एक दिन जाना भी है यहाँ से। तो हमें जो भी करना है वो कर्तव्य क्रम करना है, लोकहित, जनहित, सर्वहित करना है, और ऐसी भावना से जीवन जीना है जिसमें किसी ने आहट भी ना हो, किसी ने ये भी ना पता लगे कि भाई कोई मेरे बराबर में है भी या नहीं। यानी कि इतना शुद्ध और पावन जीवन हो कि किसी ने मेरी वजह से परेशानी ना हो और अपनी वजह से किसी ने परेशानी ना हो, ऐसी भावना से जीवन जिए और अपने जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा, परमात्मा की तरफ ले जा और पुण्य की तरफ ले जा। लोकहित, जनहित, सर्वहित की भावना में बुद्धि को रख के और अपनी सक्रिय बुद्धि से ही काम लें। बात तो बहुत है। हमारे डॉक्टर साहब कहा करते एक बात कि ऐसा लगता है शायद परेशानी में ही रहना है, लेकिन रहते हैं जिस पानी में सांप उसी पानी में रहना है। उनका दृष्टांत था कि एक सिंघाड़ा तोड़ने वाला था, तालाब में सिंघाड़े लगा रखे थे उसने, तो उसे जल प्रतिदिन उसमें जल में जाना था सिंघाड़ा तोड़ने के लिए तालाब में। तो
एक दिन उसे देखा भाई प्रतिदिन इस तालाब में जाना, इसी में सांप रहे, इसी में कछुए रहे, इसी में बिच्छू रहे तिरने वाले, और मुझे इसी में रहना है। तो उसका कहने का भाव यह है कि ऐसा लगता है शायद परेशानी में ही रहना है, रहते हैं जिस पानी में सांप उसी पानी में रहना है। ये दृष्टांत वह है कि हमें मान लिया ऐसे माहौल में रहना है जीवन भर, जहाँ हमारा पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, यानी कि हमारे जो है भावनाओं की कदर करने वाले लोग भी होंगे, और जो भाई हमें अवगुण से भरा घोषित करना चाहें और अवगुण रूपी दर्शाना चाहें, ऐसे भी लोग होंगे। और ऐसा ही वातावरण रहना है सारी उम्र। तो हमें अपनी बुद्धि को सक्रिय कर उनके बीच में जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो उम्र रहना है, सारी उम्र रहना है, पक्ष भी रहेगा विपक्ष भी रहेगा, यानी कि अच्छे लोग भी रहेंगे संसार में और वही बुरे भी रहेंगे। लेकिन जिसे अच्छा करना हो अच्छा करेगा, जिसे बुरा करना हो बुरा करेगा। ये तो प्रवृत्ति है लोगों की। कबीरदास जी ने भी कहा कि भाई 100 खोपड़ी ना समझो, अपनी केली समझा ले। एवं लोगों ने कहा लो समझाते भी रहेंगे। भगवान जी भी कृष्ण जी से अर्जुन से यही कहें कि अपने संकल्पों ने, अपने जीवन के नैतिक मूल्य ने, अपने आदर्शों ने, अपने चरित्र ने मजबूत कर इसी पे यदि निर्भर आपका जीवन होगा तो आप मजबूत होंगे। यदि इससे बाहर जीवन जिएंगे तो जितने संकल्प कमजोर होंगे उतनी ही जीवन शक्ति कमजोर होगी, उसकी विचारधारा कमजोर होगी। जितनी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, दृढ़ होगी, उतना ही जीवन दृढ़ होगा, मजबूत होगा। सीधी सी बात है। तो आइए मैं अपनी तरफ से आप सबको इस प्रभु चर्चा में आज के इस विषय पर बस यही बात करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भाई खुशहाली आए, आप अच्छे रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और प्रभु से आपके जीवन में खुशहाली के लिए कामना करता हूँ। और आप सभी को शुभाशुभ मंगल कामना करते हुए यही कहना चाहूँगा कि भाई प्रभु का नाम लो, सुमरण करो, अच्छे काम करो। श्वासों की जो हमारी पूंजी है इसे अच्छे फ्रंट पे खर्च करो। प्रति पल बीतता जा रहा, हर पल की कीमत समझो। जो भी पल मारा बीत गया वो बीत गया। समय ही एक ऐसी अवस्था है, ऐसी पूंजी है कि जो बहुत दोबारा नहीं मिलती। इसलिए संत तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में दर्शाते हैं कि श्वास श्वास सुमरन कर, मुख से कुछ ना बोल, अरे एक श्वास भी खाली जाए तो 3 लोक का मोल। तो संत तुलसीदास जी ने यह दर्शाया है कि एक श्वास यदि आपका हर के सुमरण बिना खाली जा रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। तो श्वासों की पूंजियाँ बड़ी कीमती है मेरे भाई। इससे जितना काम ले सके अच्छा उतना अच्छा काम ले, और सर्व हित में अपनी बुद्धि ने लगाया गए और अच्छा करने की कोशिश कर। फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँ बार बार कि चमन में अगर फूल रहे तो खिलते रहेंगे, और ईश्वर ने अगर चाहा तो हम सब आपस में मिलते रहेंगे। आपके लिए शुभाशुभ आशीर्वाद और मंगल कामना, शुभकामना। जय राम जी। ओम 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 शांति।